शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समुपस्थित श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। बड़ी ही प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग इस श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन में प्रातःकालीन प्रवचन सत्र में शतश्लोकी नाम के ग्रंथ के आधार पर स्वरूप का विचार कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके सभी जीव आनंदित हो जाते हैं और संसार बाधित हो जाता है, बंधन जो है बाधित हो जाता है। क्यों बाधित हो जाता है? क्योंकि वह कल्पित है। अगर सत्य बंधन होता तो कभी बाधित हो ही नहीं सकता था। उसकी निवृत्ति कहाँ से होती होगी? उसकी निवृत्ति के लिए कर्म आदि उपाय से भी माना जा सकता था। जैसे देखिए असली सर्प आ जाए तो डंडा लेके दौड़ाना ही पड़ेगा, डंडा लेके निकालना पड़ेगा। तो नकली सर्प को डंडे आदि से नहीं निकाल पाओगे। भ्रांति वाला सर्प जो है वह परीक्षण करके यही निश्चय करना पड़ेगा कि रस्सी है, सर्प नहीं। ऐसे ही यहाँ पे आत्मा में जो भी बंधन मालूम पड़ता है सब कल्पित बंधन है। इसलिए उपाय भी कल्पित ही है। जो गुरु है, शास्त्र है, साधना है, यह सब भी स्वप्न में ही चल रहा है। एक तरह से ये समझिए, कल उपाय भी कल्पित है। कल्पित उपायों से भी वास्तविक वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। उदाहरण के रूप में बृहदारण्यक में एक प्रसंग दिखाए वहां पे, यथा पदेन अनुबिंदे, वाहे दिखाए जैसे जो पशु पालने वाले लोग हैं, बहुत गाय आदि पाले हुए हैं, उस गाय को घास खिलाने के लिए जंगल की तरफ ले जाते हैं और सायंकाल गोधूली बेला में गाय वहां से वापस आती है जंगल से। और उसने देखा कि गाय कम है तो क्या करेगा, कैसे ढूंढेगा? तो उसकी ढूंढने का तरीका यही है कि वहां जंगल के भीतर जाएगा, देखेगा गाय के पैर का चिन्ह कहीं दिख रहा है क्या, क्योंकि अंदर की तरफ गई हुई तो जहां से गई होगी पैर का चिन्ह उसका बड़ा रहेगा। तो पैर के चिन्ह को खोजते खोजते गाय तक पहुंच जाता है। तो जो गाय के पैर का चिन्ह है वह गाय है क्या? पैर का चिन्ह गाय है तो पैर के चिन्ह को उठा के लाना चाहिए। पैर का चिन्ह गाय नहीं है तो भी पैर के चिन्हों के आधार पर गाय को ढूंढ ले जाए। ऐसे ही लोक में भी जैसे वो गाड़ी वाले आईने साइड मिरर में देख लेते पीछे कौन सी गाड़ी आ रही, किसको साइड देना है किसको नहीं। थोड़ी ड्राइवर पीछे मुड़ के देखेगा, पीछे मुड़ के देखने लगे तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा, स्वयं का भी राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए वो समझदारी से काम लेता है, साइड मिरर में देख करके गाड़ियों को जो है जगह दे देता है आगे जाने के लिए। तो यहाँ भी उपाय कल्पित है क्योंकि बंधन कल्पित है। तो गुरु है, शास्त्र है, साधना है, यह सब के सब कल्पित है। गुरु भी सत्य नहीं,
साधना भी सत्य नहीं, ईश्वर भी सत्य नहीं है। क्योंकि एक को अगर आप ये सोचे कि अरे भाई पूरा संसार मिथ्या है, लेकिन गुरु जी तो कैसे मिथ्या होंगे? हमारे गुरु जी इतने बड़े आदमी, वो मिथ्या कहाँ से होंगी? जरा सा भी अगर आप भावनात्मक पक्ष लिए तो फिर वो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। भावनाओं से यहाँ काम नहीं चलेगा। भावनाओं से काम चलता है उपासना में। उपासना में भावना करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो विचार करना पड़ेगा, शुद्ध मन से विचार करना पड़ेगा। किसी भी पक्ष को नहीं लेना है, पक्षपात यहाँ नहीं करना है, बल्कि शुद्ध अंतःकरण से शास्त्रीय युक्तियों के आधार पर, जैसे स्वप्न का संसार मिथ्या है, कितना संसार, पूरा का पूरा संसार ही मिथ्या है, ऐसे यहाँ पे भी दिखने वाला पूरा का पूरा जगत मिथ्या है। एक हमारा ही स्वरूप सत्य है। हमारा जो स्वरूप सच्चिदानंद रूप है वही गुरु जी में भी है, वही ईश्वर में है, वही जगत में भी व्याप्त है। इसलिए जो गुरु आदि मिथ्या है, ईश्वर मिथ्या है, देवता मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, ये सब मिथ्या, सब में जो मिथ्या तो कहा जा रहा है, उपाधि अंश को मिथ्या कहा जा रहा है। जो प्रत्यगात्म अंश है उसको मिथ्या नहीं कहा जा रहा, वो तो हमारा ही स्वरूप है, हमसे भिन्न नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, वह सर्वत्र एक ही है। तो यहाँ कल्पित उपायों से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है आत्मज्ञान से। आत्मा को जान लिए, संसार को बाधित जान। आत्मा को जानने का मतलब क्या? एक ब्रह्माकार वृत्ति ऐसी उठेगी कि वह सभी बाधित हो जाए। जैसे वहां पे यह रज्जु है, सर्प नहीं, इसी तरह से मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, जगत नहीं है, जगत का साक्षी हूँ, जगत के बाद का भी साक्षी हूँ, इस तरह से वो जान लेता है। तो शोक और मोह को पार कर जाता है। और जो लोग संसार को सत्य मानते रहते हैं वे दुखी होते रहते हैं, क्योंकि संसार को सत्य मानने पर 3 दोष शास्त्रों में बताया गया। विवेक चूड़ामणि में 3 दोष दिखाए हैं। सत्यम यदि स्यात् जगते तदात्मनो, आत्मनो नन्तत्व हानिर निगमा प्रमाणता, असत्यवादित्वमपि शितु स्यात् नैतत्रयम् साधु हितं महात्मना। ऐसा विवेक चूड़ामणि में श्लोक आया है। अगर आत्मा में जो जगत की प्रतीति हो रही है वह उस जगत को यदि सत्य मान लिया जाए तो 3 दोष है। पहला दोष क्या है? अनंतत्व हानि। आत्मा अनंत है। अनंत मतलब 3 प्रकार का अंत नहीं है, परिच्छेद नहीं है। अगर जगत को सत्य मान लिए तो अनंतत्व की हानि हो गई, वस्तुकृत परिच्छेद हो गया। एक आत्मा सत्य है, दूसरा जगत भी सत्य है। तो 2 सत्य है तो सर्वात्मक कहाँ हुआ? एक सत्य आत्मा है, दूसरा सत्य जगत है। आत्मा सर्वात्मक हुआ क्या? नहीं, सर्वात्मक नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। देश वस्तु को लेकर के परिच्छेद हो गया और देश को लेकर के भी परिच्छेद हो जाएगा, क्योंकि एक ही काल में एक ही देश में 2 वस्तु नहीं हो सकती। जैसे आप ट्रेन से यात्रा करते हो अथवा फ्लाइट से यात्रा करते हैं, एक ही ट्रेन में एक ही काल में एक ही सीट पर 2 आदमी होंगे क्या? ना, 2 आदमी एक ही सीट पे नहीं रहते।